नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर निशांत भार्गव। आज हम हमारी ब्रेन एन्यूरिज्म सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज का पहला टॉपिक है सबएरेक्नॉइड हेमरेज। यह क्या होता है? सबएरेक्नॉइड हेमरेज एन्यूरिज्म के फटने के कारण दिमाग में जो ब्लड फैल जाता है, उस कंडीशन को सबएरेक्नॉइड हेमरेज या एसएएच बोला जाता है। दोस्तों, यह एक बहुत ही सीरियस मेडिकल कंडीशन है और इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। यह एक ऐसी कंडीशन है जो दिमाग की ब्लड वेसल से रिलेटेड होती है। तो चलिए समझते हैं कि यह क्या होता है, इसके कॉजेस क्या होते हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यह जानना जरूरी है कि सबएरेक्नॉइड हेमरेज क्या होता है। सबएरेक्नॉइड हेमरेज या एसएएच तब होता है जब दिमाग के अंदर जो ब्लड वेसल होती है उनमें से खून लीक हो जाता है। यह खून दिमाग के सरफेस पर और जो मेम्ब्रेन होती है, सबएरेक्नॉइड स्पेस, उसके अंदर भर जाता है, जो बहुत डेंजरस हो सकता है। इस कंडीशन में पेशेंट को अचानक से सीवियर सर दर्द हो सकता है, जैसे जिंदगी का सबसे बुरा दर्द हो। इसे थंडर क्लैप हेडेक यानी बिजली के तड़कने जैसा हेडेक भी कहा जाता है। जान लेते हैं कि हिंदुस्तान में यानी इंडिया में इसका इंसिडेंस क्या है। एसएएच की इंसिडेंस इंडिया में अगर हम बात करें तो हर साल 1 लाख पॉपुलेशन में लगभग 6 से 10 लोग इस कंडीशन से इफेक्ट होते हैं। यह कंडीशन ज्यादातर मिडिल एज और एल्डरली लोगों में देखी जाती है, लेकिन किसी भी ग्रुप को ये इफेक्ट कर सकती है। ज्यादातर केसेस उन लोगों में देखे जाते हैं जिन्होंने कभी पहले से एन्यूरिज्म डेवलप किया हो या जिनकी ब्लड वेसल वीक होती है। क्या क्या कारण हो सकते हैं सबएरेक्नॉइड हेमरेज? सबसे मुख्य कारण तो है एन्यूरिज्म रप्चर, यानी दिमाग की कोई वीक ब्लड वेसल बलून की तरह फूल जाती है और यह फिर रप्चर यानी फट जाती है। दूसरा मुख्य कारण है हेड इंजरी। किसी एक्सीडेंट या हेड ट्रॉमा के बाद भी हेमरेज हो सकता है। तीसरा कारण है आर्टेरियोवीनस मालफॉर्मेशन। जब ब्लड वेसल अबनॉर्मल तरह से कनेक्ट होती है तो यह कंडीशन बन सकती है। चौथा कारण है हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन काफी ज्यादा रिस्क इंक्रीज करता है। पांचवा कारण है स्मोकिंग या अल्कोहल। ये दोनों ही रिस्क फैक्टर्स को बढ़ावा देते हैं। छठा कारण है जेनेटिक फैक्टर्स। कुछ लोग जिनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है जो इन्हें ज्यादा वल्नरेबल बनाता है। अब जान लेते हैं कि कोई भी पेशेंट जो कि एसएएच के साथ आता है उसको किस प्रकार के सिम्टम हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सिम्टम है अचानक से सीवियर सर दर्द। दूसरा सिम्टम है गर्दन में एकदम स्टिफनेस यानी नेक स्टिफनेस आ जाना। तीसरा डिजीनेस या घबराहट होने लगना। चौथा नोजिया या वॉमिटिंग, उल्टियां होने लगना। पांचवा विजन या लाइट से सेंसिटिविटी होने लगना। और छठा कॉन्शियसनेस लूज कर देना। डायग्नोसिस के लिए सीटी या एमआरआई की मदद ली जाती है और अगर जरूरत पड़े तो लंबर पंक्चर भी किया जाता है, जिसमें स्पाइनल फ्लूइड को टेस्ट किया जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन कैसे किया जाए? तो सबएरेक्नॉइड हेमरेज या एसएएच का ट्रीटमेंट काफी टाइम सेंसिटिव होता है। अगर एन्यूरिज्म रप्चर की वजह से हेमरेज हुआ है तो सर्जरी या कॉइलिंग जैसा प्रोसीजर किया जाता है, जिसमें ब्लड वेसल को रिपेयर किया जाता है। इसको प्रिवेंट कैसे करें? रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करते रहें। स्मोकिंग या अल्कोहल से एकदम दूर रहें। अगर फैमिली हिस्ट्री है आपकी जिसमें कि किसी फैमिली ब्लड मेंबर को एन्यूरिज्म या ब्लीडिंग डिसऑर्डर की हिस्ट्री है तो अपना रेगुलर चेकअप करवाएं। साल में एक एमआर एंजियो भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सबएरेक्नॉइड हेमरेज एक डेंजरस कंडीशन है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका कारगर इलाज है। अगर सिम्टम को जल्दी पहचान लिया जाए और टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाए तो पेशेंट को बहुत अच्छे से बचाया जा सकता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर लिखें। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें फॉर मोर हेल्थ अपडेट्स। धन्यवाद।